Good evening, all. Today we will start about character tables, how character tables are formed, और कैसे हम बेसिक्स है हमारा character table का उसको उस तक हम कैसे पहुंचेंगे. आई होप कि आपको ये दिख रहा है अभी. पॉइंट ग्रुप अगर आपने निकाले हैं तो पॉइंट ग्रुप की जो आगे रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट ग्रुप की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे अभी हम, कि मैथमेटिक्स कैसे यूज करके मैथमेटिक्स को, जो कि पॉइंट जो मैट्रिक्स है वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, और मैट्रिक्स को यूज करके हम कैसे ये दिखा सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल अपनी एक सिमेट्री से दूसरे सिमेट्री में चेंज हो गया है. कोई मॉलिक्यूल अपने एक सिमेट्री स्टेट से अपनी दूसरी सिमेट्री स्टेट में चेंज हो गया है, उसको हम किसी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से दिखा सकते हैं. यही सारा बेसिक है जो कैरेक्टर टेबल में हम पढ़ते हैं, कि कोई ऐसा मैट्रिक्स, मैथमेटिकल मैट्रिक्स ऐसा हम यूज करें, कोई ऑपरेशन जैसे हम क्वांटम में ऑपरेशंस यूज करते हैं. क्वांटम में ऑपरेशंस किसी वेव साइंस से उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालते हैं. यहाँ पे जो मैट्रिक्स होते हैं वो एक सिमेट्री से दूसरी सिमेट्री में चेंज करते हैं मॉलिक्यूल को. तो जब हम कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो C2 एक्सिस या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो जनरली हम चेंज करते हैं एक फॉर्म ऑफ सिमेट्री से दूसरे में. तो वही करने के लिए कैरेक्टर टेबल्स क्या हैं? these are the representation of point groups. ठीक है, हर एक पॉइंट ग्रुप का अपना अपना कैरेक्टर टेबल होगा. मान लो पॉइंट ग्रुप C2V है तो उसका थोड़ा अलग होगा कैरेक्टर टेबल, C3V है उसका अलग होगा. एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर टेबल नहीं आते हैं. C2V, C3V या D3H ऐसे करके ही जनरली आते हैं, उसमें से ही आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं. तो क्या है ये कैरेक्टर टेबल्स? उसको स्टार्ट करने के लिए मान लो कोई C2V पॉइंट ग्रुप की एग्जांपल जैसे कि वाटर है. हमने पिछली बार सिंपली वाटर को भी लेके एक बार देख लिया था कि वाटर में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से इसमें C2 एक्सिस है, राइट, C2 एक्सिस ये वाला. इसके अलावा इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर प्लेन भी इसके पैरेलल है C2 एक्सिस के, तो ये सिग्मा V है. और ये वाला भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ये भी इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी सिग्मा V है. इसकी अभी दोबारा हम कैरेक्टर टेबल में यूसेज देखेंगे. तो C2V में कैरेक्टर टेबल की बातें जब हमने करनी है तो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो है कैरेक्टर ऑफ एनी सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन, सॉरी, कैरेक्टर ऑफ एनी सिमेट्री ऑपरेशन. ये एक पैरामीटर है. एक पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आ जाएगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. ये कुछ तीन पैरामीटर हैं जो कैरेक्टर टेबल में चलेंगे. आगे और भी है जैसे डिफरेंट क्लासेस या ऑर्डर ऑफ एनी ऑपरेशन, ये भी आगे हम देखेंगे. तो स्टार्ट करने के लिए देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, कि मान लो वाटर है हमारे पास. अब तक हम क्या करते थे, इस पे कोई सिमेट्री ऑपरेशन लगाते थे और ये एटम्स को चेंज करते थे. मान लो C2 लगाया, हमने एटम्स को यहाँ पे रोटेट किया है. लेकिन अभी इसमें हमने एक यहाँ पे अगर दिख रहा है तो एटम्स के साथ साथ हमें एक कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे.
और ये कोऑर्डिनेट अभी हमने सिंपलेस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स वाई जेड, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में तो मैथमेटिक्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए तो बहुत सारे और भी सिस्टम हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड है जो चीज़ों को सिंपल रखेगा, तो एक्स वाई जेड भी हमने साथ में नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन जो है वो ये C2 एक्सेस वाली है जेड डायरेक्शन। अभी आप यहाँ से ही समझना है हमने सारा, ठीक है। तो C2 जब हम अप्लाई करेंगे C2 एक्सेस, तो C2 को मैं अभी C2 जेड लिख दूंगा क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है C2। तो जब हम अप्लाई करेंगे C2 एक्सेस तो Z तो अपनी जगह पे रहेगा, Z एक्सेस, ठीक है। और C2 एक्सेस से ये हाइड्रोजन ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। हाइड्रोजन जब रिप्लेस होंगे तो और ये बाकी एक्सेस कैसे रिप्लेस होंगे, ठीक है, ये देखना है हमने। तो C2 एक्सेस जब अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे रोटेट होगा मॉलिक्यूल एटम के साथ साथ। अभी हमने एक्सेस को भी देखना है, तो एक्सेस एक्स वाला कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। तो एक्स वाला चला जाएगा माइनस एक्स में क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, जेड इधर ही रहेगा और वाई वाला जो है ये भी माइनस वाई में आ जाएगा। तो बना है, लेकिन जो एक्सिस हैं उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल चेंज हुआ है उसमें स्टार्टिंग में अगर मान लो एक्स वाई, स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड थे, ठीक है। तो न्यू जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं एक्सिस में उसमें x माइनस एक्स बन गया, ठीक है, C2 जेड लगाने के टाइम वाटर पे। x जो माइनस एक्स डायरेक्शन में चला गया, y माइनस वाई डायरेक्शन में चला गया, लेकिन z एज इट इज है, ठीक है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में आपस में चेंजेस आ गई हैं। इस चेंज को हमने दिखाना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों में जो चेंज आ गई है उसे हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाना है, जो इस सिमेट्री ऑपरेशन ने किया है C2Z ने। अभी वो मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई जेड, और इसने जो चेंज कर दिया है न्यू एक्स वाई जेड, इस न्यू एक्स वाई जेड, ये न्यू एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड कब बनेगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। अभी ये वाले कोऑर्डिनेट्स ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज होंगे अगर हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। कैसे, इसको इन तीनों को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स, ठीक है। माइनस 1 ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। तो ये क्या बनेगा, तीनों को ऐड करके माइनस एक्स, ओके। ऐसे ही इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, और इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस जेड आ जाएगा। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट थे वो फाइनल कोऑर्डिनेट में इनमें चेंज हो जाएंगे अगर हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोबारा लिख रहा हूं, तो C2Z के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है इट इज -1 -1 1 0 0 0 0 0 0, राइट। यही समझने वाली बात है। इसके बाद हम बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी निकाल लेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से ही हमें पता चलेगा इसका करैक्टर जो है। इनके जो रिटन पार्ट है वो अलग से मैं आपको इमेजेस की फॉर्म में दे दूंगा ताकि आप लिख भी सको, नोट्स भी बना सको। तो इसका जो करैक्टर है इट विल बी
ट्रेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ट्रेस मीन्स सम ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स, इन डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे, -1 +1 ये बनेगा -1, तो -1 जो होगा इट विल बी करैक्टर ऑफ C2Z ऑपरेशन। C2Z ऑपरेशन के लिए जो करैक्टर है वो -1 होगा। ये याद भी रखना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे अभी हमने निकाला है आप ऐसे निकाल भी सकते हो हर बार। आगे C2Z के अलावा हमारे पास, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। प्लेन के अलावा सिंपल आइडेंटिटी तो हर एक में होता है, ठीक है। C2Z हो गया आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, इसके लिए भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी में x, y तीनों एक्सेस जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तीनों। तो उससे जो न्यू और जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो एक जैसा ही रहेगा, राइट, एक जैसा ही रहेगा। उसकी वजह से यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 1 1। तीनों जो डायगोनल हैं, क्योंकि इनका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तीनों का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर एक्सिस चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज आएगा। तो ये तीनों 1 1 1 आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो करैक्टर है, करैक्टर होगा ट्रेस का सम, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा 3। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास करैक्टर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर में हमें पता है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ से C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस को भी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। C2 एक्सिस यहाँ से है, ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड है। हमारे पास एक तो यहाँ पे एक्सिस जरूर बनाने पड़ेंगे, Z, ये Y, ये X एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन Y ऐसे ऊपर वाली साइड है, ठीक है ना। ये Y एक्सिस है, जो यहाँ दिखाया हुआ है वो दरअसल ऐसे है। तो अगर हम प्लेन अप्लाई करेंगे, ये वाला YZ प्लेन अप्लाई करेंगे, तो Y भी एज इट इज रहेगा, Z भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये तो प्लेन में आ गए, लेकिन X अपनी पोजीशन चेंज कर जाएगा, X चला जाएगा -X में। तो अगर मैं इस पे सिग्मा अप्लाई कर रहा हूं YZ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Z ऐसे रहेगा, Y ऐसे रहेगा, X माइनस का चला जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से X माइनस में चला गया है, बाकी दोनों ऐसे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा YZ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। X गया है माइनस में, तो वहां पे माइनस आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे। तो सिंपली ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है सिग्मा YZ के लिए। ट्रेस निकालना है या करैक्टर, तो तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा +1, ठीक है। तो इसके लिए करैक्टर +1 आ गया सिग्मा YZ के लिए। सिमिलरली एक और है हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट वाटर में, ठीक है। E हो गया है, C2Z हो गया है, सिग्मा YZ हो गया। एक्सेस वही बनाने हर बार ताकि सेम रहे हमारा सिस्टम। अभी ये जो XZ प्लेन है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन जो वाटर में एग्जिस्ट करता है, यहाँ से इस मॉलिक्यूलर प्लेन में X और Z आ जाएगा, लेकिन जो Y है ऊपर वाली साइड ऐसे Y एक्सिस, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, -Y में। तो Y नीचे जाएगा, उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो बनेगा हमारा, X पे आएगा 1,
क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है, y-1 डायरेक्शन शिफ्ट करेगा, z ऐसे ही है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गया है सिग्मा xz के लिए, राइट। सो चारों के चारों हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट वाटर में है और उनका करेक्टर क्या है। इसका भी जो करेक्टर आएगा वो 1 -1 +1, ये आ जाएगा हमारे पास +1, ठीक है। तो चारों करेक्टर्स को आप एक साथ भी लिख सकते हो, E C2z सिग्मा yz और सिग्मा xz को इकट्ठे लिख सकते हो आप 3 -1 +1 +1, ठीक है। जब इन चारों को इकट्ठे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इनको हम बोल देते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे करेक्टर टेबल को C2V को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, डिटेल्ड नहीं है। अभी डिटेल्ड जो होगी, डिटेल्ड जो रिप्रेजेंटेशन होगी C2V पॉइंट ग्रुप की, उसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो जो अभी हमने तीनों का सम किया था ये वाले, तो इररिड्यूसिबल कैसे निकालनी। अभी जब हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली तो तीनों का हमने किया था सम। अगर हम सम ना करें, डायरेक्टली अब लिखें बिना सम किए, डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम लिखें बिना सम किए, तो क्या होगा, सिग्मा xz सिग्मा yz, ठीक है। तो जो ई वाले केस में ये तीनों 1 1 1 थे, राइट। तो ऐसे लिख दूंगा मैं 1 1 1, ओके। मैं यहीं पे कर दूंगा सारा, ठीक है। 1 1 1 था ई में, क्योंकि एक्स वाई जेड ने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, तो 1 1 1 आ जाएंगे तीनों। C2Z में Z ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी, लेकिन X एंड Y ने करी थी, ठीक है। तो C2Z में आ जाएगा -1 -1 1, ठीक है, ऐसे ये, ओके। इसी तरह से अभी हम डिटेल में लिख रहे हैं, सम नहीं कर रहे हैं तीनों को अभी, तो ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन रही है। XZ में क्या हुआ था, सिर्फ Y ने चेंज किया था अपना साइन, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी 1 -1 1, एंड फाइनली YZ में X ने चेंज किया है अपना साइन, तो इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी -1 1 1। तो ये जो भी बन रहा है, ये हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट करेक्टर टेबल नहीं है अभी, ठीक है। ये इतना सा पार्ट जो मैंने दिखाया है अभी, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती हैं ये हमने सीखा है अभी, लेकिन ये कंप्लीट करेक्टर टेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ नीचे इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस साइन से। तो जो पहले निकाली थी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों का सम था, इन तीनों को यहाँ से सम करके ऐसे लिख सकते हैं 3 -1, ये +1, ये +1। तो एक तरह से आपका करेक्टर टेबल बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है ये करेक्टर टेबल। कंप्लीट तब होगा जब ये मैथमेटिकल ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टर टेबल, जिसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, इट इज टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस इन द ग्रुप
is called order. The total number of symmetry operations in the group is called order. किसी भी पॉइंट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जांपल C2V में हमारे पास थे E, C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, तो इसका ऑर्डर होगा 4. ठीक है, ये सिंपल चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं. सिर्फ अभी जब सारी प्रॉपर्टीज कर लेंगे तब हम कैरेक्टर टेबल अच्छे से बना पाएंगे.